जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आ रही है चांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, उड़ीसा के। वहाँ पे 11,000 लोगों को आर्मी के द्वारा हटाया गया है। अभी तक कोई नोटम जारी नहीं किया गया है, पर जो सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार वो ये है कि इंडिया आने वाले समय में वहाँ पे अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, जिसकी रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। जो अभी तक इंडिया के पास में मिसाइल हैं उनमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 हैं, और इनकी अलग अलग मारक क्षमता है। अग्नि 1 जो है वो 706 से 900 किलोमीटर उसकी रेंज है। अग्नि 2 जो है उसकी रेंज है 2,000 से 3,000 किलोमीटर। अग्नि 3 जो है उसकी रेंज है 3,500 से 5,000 किलोमीटर। अग्नि 4 जो है उसकी रेंज है 4,000 किलोमीटर। अग्नि 5 जिसकी रेंज 5,000 बताई जाती है, पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 8,000 किलोमीटर तक इसको किया जा सकता है, जो विशेषज्ञ मानते हैं। और अग्नि 6 जिसकी रेंज 8,000 बताई जा रही है, परंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको 12,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा क्या है अग्नि 6 के अंदर जो अग्नि 5 में नहीं था? देखिए, अग्नि 5 जो है सरफेस टू सरफेस रोड मोबाइल कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर होती है। हाइपरसोनिक स्पीड से ये चलती है, जिसकी जो रफ्तार है 24 मैक है, रफली जो है 8.2 किलोमीटर पर सेकंड, 29,000 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी रफ्तार है। पेलोड कैपेसिटी है इसकी 1.5 टन के आसपास, और ये दोबारा यूज़ की जा सकती है। री एंट्री व्हीकल जो फैसिलिटी है इसके अंदर आती है। और जो अग्नि 6 मिसाइल है उसकी रेंज 8,000 बताई जा रही है, परंतु इसको 8,000 से 12,000, या इसको अगर वार हेड कम कर दिया जाए इसके अंदर, तो ये 16,000 किलोमीटर की रेंज तक भी जा सकती है। और इसके अंदर जो सिस्टम है वो एक साथ 10 से 11 न्यूक्लियर वार हेड को अपने साथ ले जाने में सक्षम है, और कई जगह पे ये हिट कर सकती है। मल्टीपल हिट इसके अंदर फैसिलिटी आती है। ये DRDO के द्वारा बनाई गई है, और MIRV टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर यूज़ की गई है। तो इसके अंदर कौन कौन से देश जो आते हैं जिनको ये कवर करेगी? जो अग्नि 5 है वो चीन, पाकिस्तान और जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इसके अलावा मध्य पूर्व एशिया, इसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे हिस्सों को कवर करती है, और यूरोप और अफ्रीका के भी कुछ हिस्से इसके अंदर आते हैं। पर जो अग्नि 6 है वो सभी को कवर कर लेगी। उसके अंदर पूरा एशिया, जिसमें चीन के सभी शहर उसके अंदर आ जाएंगे, पाकिस्तान, जापान, मध्य पूर्व के सभी देश उसके अंदर शामिल हैं, पूरे का पूरा यूरोप उसके अंदर आ जाएगा, पूरा अफ्रीका महाद्वीप इसकी जद के अंदर होगा, और उत्तरी अमेरिका तक ये जा सकती है। अमेरिका के कुछ हिस्से जैसे कनाडा और अलास्का इसकी रेंज के अंदर होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिए, और सभी को बधाई हो उसके लिए। दूसरी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो आ रही है, इंडिया ने 12 जो हैं न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं डिप्लॉय किए हैं। इसका मतलब ये है कि अटैक नहीं किया है इंडिया ने 12 मिसाइल जो हैं डिप्लॉय कर दिए हैं सबमरीन के अंदर, नेवी शिप्स के अंदर, या जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ज़मीन पर वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। और कभी यदि युद्ध की आशंका होती है, कहीं से पहले मिसाइल फायर की जाती है, जैसे हमने पीछे देखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल फायर की गई थी। तो अगर ऐसा दोबारा होता है किसी देश की तरफ से, तो हम उस पर सेकेंड यूज़ की पॉलिसी अपनाते हुए उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, और इसमें हम किसी तरह के लिए ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि नो फर्स्ट यूज़ की इंडिया की पॉलिसी है, जो शुरू से रही है कि हम पहले न्यूक्लियर हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, परंतु अगर किसी ने हमारे ऊपर में न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो क्या भारत ऐसी पहली कंट्री हुई है? जी नहीं, पहली कंट्री नहीं है भारत। इससे पहले भी जिन देशों के पास में न्यूक्लियर मिसाइल हैं उसमें रूस जो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं
लगभग 5500 के आसपास उनके पास न्यूक्लियर वार हेड हैं। उसके बाद अमेरिका आता है जिनके पास 5000 से 5200 तक हैं। चीन जिसके पास 600 से 200 620 तक हैं। फ्रांस 290 के आसपास। यूनाइटेड किंगडम 225 के आसपास। भारत 190 के आसपास। पाकिस्तान 170। इजराइल 90। उत्तर कोरिया लगभग 50 के आसपास। ये सिप्री की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि किन देशों के पास में कितने न्यूक्लियर वारहेड हैं और इसमें से किन देशों ने हथियार जो हैं डिप्लॉय कर रखे हैं। उनके अंदर रशिया और जो आपका